नासिर अब्दुल्ला साहब, सीधे आपके पास आते हुए जो बातें कही हैं उसमें तर्क तो है ही कि तर्क से, बहस से किसी भी बात को काटिए, गलत बताइए, तलवार लेकर तो मैदान में नहीं खड़े हो जाएंगे आप। और हाल के दिनों में नुपुर शर्मा के बयान के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो पूरा देश देख रहा है। सवाल क्या है आपका? सॉरी, आपने सुना होगा दिलीप घोष का बयान। नुपुर शर्मा के बयान पर उन्होंने कहा कि तर्क के जरिए बात को गलत ठहराइए, तलवार का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से हत्याएं बढ़ी हैं, वीडियो बना बना के एक के बाद एक नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों की हत्या की गई है, तो ये सवाल तो बड़ा है। जी जी जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि ये कोई ऐसी गैर जिम्मेदार चीज ऐसी बोल देता है, उस पर कोई इंसान इसको देख के, ज्यादातर वो आम इंसान नहीं होता है, या तो वो कोई ऐसा नेता होता है या फिर किसी ऐसे संगठन का होता है, उसको ख्याल आता है अरे इसने ठेस पहुंचाई है, इसने ये किया वो किया, और फिर बात को शुरू करता है, उसका डायनामो बनता है, उसका ऐसे करके वो जो सर्कल बनता है, और फिर विवाद होता है, फिर बात जो है टीवी शो तक आ जाती है, और फिर मतलब ये कि सियासी बन जाती है। बड़े अफसोस के साथ मुझको नुपुर शर्मा से एक गलती हुई है, सबसे गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, अब उन्होंने अगर माफी मांग ली है तो ठीक है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल था, असल बात तो ये है ना कि वो जो काली का पोस्टर है उसके ऊपर आपत्ति हो रही है ना, विवाद हो रहा है, राइट? जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा दिखाया जाता है बार बार कि आम आदमी जो है, आम हिंदू जो है या आम किसी भी संगठन का आदमी है, वो बहुत ही अपसेट है और भगवान की निंदा हुई है। अब मेरा कहना यह है कि भगवान की निंदा एक तो हो ही नहीं सकती, भगवान इतनी ऊंची चीज है कि हम सोच भी नहीं सकते। इंसान को गुस्सा आता है इस बात पे, कुछ लोगों को। दूसरा सवाल मेरा ये था, मैं अगेंस्ट हूं किसी भी भगवान, किसी भी धर्म के खिलाफ आप ये कि कुछ भी बोलें, बेकार चीज है, मत करें, सही नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जिस औरत ने डायरेक्ट की है ये फिल्म और जिसने ये जो पोस्टर बनाया है, उससे पूछना चाहिए कि भाई तेरे इरादे क्या हैं, तूने ठेस पहुंचाने के लिए ये अपना किया है, या फिर पब्लिसिटी के लिए अपना किया है, या फिर कोई ऐसा मैसेज देना चाहती है आप कि, तो वो बात तो हो नहीं रही। सब बैठ के 10 लोग जो है बंदरों की तरह, मतलब ये कि चैं कर रहे हैं। मालूम अभी तक नहीं है कि उसने क्या कहा है, जिसने बनाई है, जो कि क्रिमिनल माना जा रहा है आज की तारीख में, उससे किसी ने नहीं पूछा। सुधांशु जी ने कहा तो इंडियन एम्बेसडर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप उससे कभी बात फिल्में करें, बना लो, कभी पोस्टर रिलीज कर दो। वो कह रहे हैं दूसरे धर्मों के बारे में कहकर देख लीजिए आप। सुधांशु जी आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी, फौरन आपके पास भी। सुधांशु जी, मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है हमारे धर्म पे जो भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं और चीज बंदरों की तरह चेचे कर रहे हैं। मुस्लिम हूँ जनाब, जरा एक बार आप ये कहेंगे, जो आपने अभी भाषण दिया कि मां काली के बारे में ऐसा पोस्टर बनाने वाली महिला से पूछा जाए कि तुमने क्यों बनाया है, ये मौका नुपुर शर्मा को देने की बात थी। बंदर अच्छे कि आपसे पूछा जाए कि तुमने ये क्यों बोला है, और बोला है तो सही है या नहीं। बंदर अच्छे होते हैं, बंदर अच्छे होते हैं। बंदर मजाक में कहा था, नहीं तो ये बंदर की तरह चे करना अच्छा वाक्य है। नाराज, आपने बड़ा सम्मान में बोला है सबके लिए, इंसान की बंदरों की तरह चे कर रहे हैं। चेचे भी अच्छा वाक्य है ना, अब ये बड़ा भाई मंत्र का उद्घोष है। आ जाएगी। अब आप मान्यवर, आप आखिर में उसी मानसिकता का प्रतिबिंब कर रहे हैं कि अगर हिंदू देवियों के ऊपर अपमान होगा तो उससे पूछा जाए, अरे भाई वो कौन है जिससे पूछा जाए भाई, Who is she, कि उससे पूछा जाए, and she will become the chief justice। उससे पूछिए ना, वो तय करेगी कि उसने सही किया है गलत। आरोपी से, और नुपुर शर्मा के मामले में आपका इंसाफ देना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया है। आरोपी से पूछताछ की जाती है या नहीं? आप भी वास्तविकता में उसी चीज को फॉलो करती है या नहीं? आरोपी से पूछताछ करते हैं नहीं? हाँ, तो मैं कह तो रहा हूं, तो कहिए कि जिन्होंने कहा था नुपुर शर्मा के लिए, उन सबके बारे में कंडेम करिए। क्यों नहीं कंडेमनेशन किया आज तक किसी ने?
बताइए ना, उसने तो बयान विड्रॉ भी कर लिया। मैं लौटूंगा दोनों लोगों के पास। शुभेंदु अधिकारी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल के रखा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि निलंबित किया जाए, निष्कासित किया जाए, इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता अब सड़क पर भी उतर गए हैं प्रदर्शन करते हुए। सुधांशु जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब आप लोगों को भी तो हिंदुत्व की पिच मिल गई है ना पश्चिम बंगाल में, एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मैंने अभी चित्रा जी क्या बोला, हिंदुत्व हमारे लिए पिच नहीं है, वो इस देश का राष्ट्रीय सनातन राष्ट्र का सनातन प्रतीक है और वह एकमात्र विचारधारा है जिसकी वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। एक देश जहां यहूदियों के साथ अन्याय नहीं हुआ वो सिर्फ भारत है। और इसलिए चूंकि यहां की संस्कृति हिंदू है और हिंदू बाहुल्य है, इसलिए इवन देश के जो हिस्से हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं वहां दूसरा धर्म नहीं रह पाता है। बताइए, कश्मीर मेजॉरिटी हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी, आज बताइए 4 फिरके होते थे ना इनके सूफियों के, हैं चारों, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, बता दे कहां है, खत्म। और जो इलाके बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य हो गए, खत्म। हिंदू जहां पर है वहीं पर सर्वधर्म संभाव है और इसी वजह से, और दुर्भाग्य की बात है कि उसी मूल भाव को हमेशा अपमानित करना, प्रताड़ित करना, लांछित करना और मुस्लिमों में भी सिर्फ कट्टरपंथियों का समर्थन करके उनका वोट पाने का प्रयास करना, यह बहुत दुखद है। और मैंने चित्रा जी से पिछले 30 सालों के अनेक उदाहरण बताए। महुआ मोइत्रा उस परंपरा की प्रतीक, और लास्ट में कह दूं, आज साबित हो गया। याद करिए, ममता जी चुनाव के दौरान बोली थी ना मंच से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। कितना मां काली में आस्था थी आज दिख गया। सिर्फ वो चुनावी भाषण था, सिर्फ चुनाव में जनता का समर्थन लेने के लिए मां काली का मंत्र मंच से बोला गया था, चंडी पाठ किया गया था। और आज अगर रंच मात्र भी उनके मन में वो विश्वास होता तो तत्काल कम से कम पार्टी से तो निष्कासित कर ही सकती थी, नहीं तो कारण बताओ नोटिस तो दे ही सकती थी, नहीं तो कुछ महीनों के लिए तो निलंबित कर ही सकती थी। ठीक है।